नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग कला व संस्कृति के अंतर्गत भारतीय वास्तुकला का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्तंभों के निर्माण और स्तूपों के निर्माण के बारे में समझा था। तो आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको पहले देख लें। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुफा स्थापत्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं गुफा स्थापत्य के बारे में। तो गुफा स्थापत्य एक तरह से चट्टानी वास्तुकला का ही रूप है, क्योंकि इसके अंतर्गत चट्टानों या पहाड़ों को काटकर कोठरी या फिर कहें तो कमरे, इनका निर्माण किया जाता था। और बाद में इन्हीं कोठरी का प्रयोग जैन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अपने आवास स्थल के रूप में किया जाता था। वैसे कहें तो गुफा, या जिसे हम गुम्फा नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण करना जैन धर्म की विशेषता हुआ करती थी। मगर समय के साथ इनका प्रयोग बौद्ध और साथ में कुछ हिंदू भिक्षुओं द्वारा भी अपने आवास स्थल के रूप में किया जाने लगा। बात करें इन गुफाओं के निर्माण के बारे में, तो इन गुफाओं का निर्माण कभी किसी एक समय पर नहीं हुआ, बल्कि इनका निर्माण हमें 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक देखने को मिलता है। इस बीच कुछ प्राचीन शासक और कुछ पूर्व मध्यकाल के शासक, जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, जैसे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक व उनका पौत्र दशरथ, कनिष्क और हर्षवर्धन, इन सभी शासकों के समय में इन गुफाओं का निर्माण लगातार होता रहा। अब बात करें अगर इन गुफाओं की संरचना के बारे में, तो इनमें एक ढका हुआ बरामदा होता था और इनमें एक आंगन होता था जो चारों ओर से खुला हुआ होता था। और गुफा में अंदर आने के लिए एक प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाता था, जो एक गलियारे के रूप में दिखाई देता था। और इस गलियारे की दीवारों को घिस घिस कर चिकना बनाया गया था, ताकि इन गुफाओं को रहने लायक बनाया जा सके। और इनकी दीवारों पर एक खास तरह की पॉलिश की गई थी, जिसे ओक कहते हैं। इस विधि को हमने अशोक के स्तंभों में देखा था, जिससे इनकी चमक एक धातु की तरह हो जाती थी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पॉलिश उन्हीं लोगों द्वारा की गई थी जिन्होंने अशोक के स्तंभों में पॉलिश की थी। और इन गुफाओं में रोशनी और हवा के लिए रोशनदानों का निर्माण किया गया था। तो इस तरह से पूरी एक गुफा की संरचना तैयार होती है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख गुफाओं के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बराबर पहाड़ी की गुफाओं के बारे में। तो बराबर की पहाड़ियाँ बिहार के जहानाबाद में स्थित हैं। इस पहाड़ी पर 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व के बीच में मौर्य काल में बहुत सारी गुफाओं का निर्माण करवाया गया, जिसमें से 4 गुफाएं प्रमुख हैं: लोमस ऋषि की गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर गुफा और विष्णु झोपड़ी गुफा। इन सभी गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। और ये चारों गुफाएं अब तक की सबसे पुरानी गुफाएं मानी जाती हैं। और इन गुफाओं में सबसे फेमस गुफा जो है वो है लोमस ऋषि की गुफा। और इन सभी गुफाओं की एक खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर गुफाएं 2 कक्षों की बनी हुई हैं, जिन्हें पूरी तरह से ग्रेनाइट से तराश कर बनाया गया है। और इन्हीं गुफाओं में अशोक के गुफा लेखों को भी अंकित करवाया गया था। इसके बाद है नागार्जुन पहाड़ की गुफाएं। नागार्जुन की पहाड़ियां बिहार राज्य के गया जिले में स्थित हैं। इन पहाड़ियों पर अशोक के पौत्र दशरथ ने 232 ईसा पूर्व में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें से पहली है गोपिका गुफा, दूसरी वादितिका गुफा और तीसरी वापियका गुफा। दशरथ ने इन गुफाओं का निर्माण आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए करवाया था। तो अब यहाँ बात आजीवक संप्रदाय के बारे में हुई है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जिस समय जैन और बौद्ध धर्म था, उसी समय एक संप्रदाय बहुत प्रचलित था, जिसका नाम आजीवक संप्रदाय था।
इसकी स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी, जिन्हें हम जैन धर्म में मक्खलीपुत्र गोसाल नाम से भी जानते हैं। इस संप्रदाय के लोग नास्तिकवादी होते थे, मतलब ये किसी भी ईश्वर या भगवान को नहीं मानते थे, बल्कि इनका मानना था कि जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होने वाला है, ये सब पहले से ही निश्चित और नियत है। तो इस प्रकार से इनका जो विश्वास मत था वो नियतिवाद कहलाया। और दशरथ द्वारा इन आजीविकों के लिए इन गुफाओं का निर्माण करवाना इस बात को साबित करता है कि उस समय पे इन संप्रदाय का अस्तित्व बहुत ज्यादा था और ये संप्रदाय काफी ज्यादा प्रचलित था। तो अगर आपको आजीवक संप्रदाय के बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इस तरह से दशरथ द्वारा इन गुफाओं का निर्माण करवाना आजीवक संप्रदाय के लिए था, मगर समय के साथ इन गुफाओं का प्रयोग जैन, बौद्ध और हिंदू भिक्षुओं द्वारा भी किया जाने लगा। इन गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गोपिका की गुफा है। इसी गुफा पर लिखे लेखों से हमें इस बात का पता चला कि इन गुफाओं का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया था। इस गुफा की लंबाई 44 फुट तथा चौड़ाई 19 फुट तथा ऊंचाई 10 फुट की थी। तो इस तरह से इन तीनों गुफाओं में गोपिका की गुफा सबसे बड़ी है। अब बात करते हैं उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं के बारे में। तो उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियां ओडिशा के भुवनेश्वर जिले में स्थित हैं। इन दोनों पहाड़ियों के बीच की दूरी लगभग 200 मीटर की है। इन दोनों पहाड़ियों पर चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। इनमें से बहुत सारी गुफाओं का निर्माण कलिंग के राजा खारवेल द्वारा जैन साधुओं के निवास के लिए करवाया गया था। उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों में हमें खंडगिरी की पहाड़ियां उदयगिरी की अपेक्षा थोड़ी छोटी दिखाई देती हैं, जबकि उदयगिरी की पहाड़ियां इनसे बड़ी और हमें एक बहुत ही सुंदर और स्पष्ट रूप में तैयार दिखती हैं। इन दोनों गुफाओं में एक बात खास थी कि इनमें जो ग्रहों का निर्माण यानी कि घर जो बनाए गए थे उनको 2 मंजिला बनाया गया था, जबकि इससे पहले किसी भी गुफा में हमने 2 मंजिला गुफा नहीं देखी थी। उदयगिरी की पहाड़ियों में मुख्य रूप से 19 गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, जबकि खंडगिरी की पहाड़ियों में मुख्य रूप से 16 गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, जिनमें से कुछ गुफाएं प्रमुख हैं। सबसे पहले बात करते हैं उदयगिरी की प्रमुख गुफाओं के बारे में। तो यहाँ की प्रमुख गुफाओं में सबसे प्रमुख गुफाएं हैं रानी गुफा, दूसरी है मंचपुरी गुफा, तीसरी गणेश गुफा, चौथी हाथी गुफा और पांचवी व्याघ्र गुफा। इन सभी गुफाओं में जो सबसे बड़ी और सबसे सुंदर गुफा है वो है रानी की गुफा, जिसे रानी गुफा या रानी गुफा नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा का निर्माण 2 मंजिला किया गया था और इस गुफा की दीवारों को कुछ ऐसा बनाया गया था ताकि वहां पर गूंज उत्पन्न हो सके, जिससे ये बात साबित होती है कि इस गुफा का प्रयोग साधुओं द्वारा मंत्रोच्चार के लिए किया जाता होगा। इसके बाद दूसरी सबसे प्रमुख गुफा है हाथी गुफा, जिसे हम हाथी गुफा नाम से भी जानते हैं। ये गुफा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस पर लिखे लेखों से हमें खारवेल के जीवन और उनके जीवन की उपलब्धियों के बारे में पता चला था, और हमें यह भी पता चला था कि इन गुफाओं का निर्माण खारवेल द्वारा जैन साधुओं के निवास के लिए करवाया गया था। इसके बाद खंडगिरी पहाड़ी की कुछ गुफाएं हैं, जिनके नाम नौमनी गुफा, देवसभा गुफा और अनंत गुफा है। तो अगर पढ़ने की दृष्टि से देखा जाए तो उदयगिरी की गुफाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन्हीं गुफाओं के बारे में ही एग्जाम में ज्यादा करके पूछा जाता है। अब इसके आगे है उदयगिरी की गुफाएं। आप इन उदयगिरी गुफाओं से ओडिशा में स्थित उदयगिरी गुफाओं से कंफ्यूज मत होइएगा। ये गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा में उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। उदयगिरी की पहाड़ियों को काटकर यहाँ पर लगभग 20 गुफाओं का निर्माण करवाया गया था।
और इन गुफाओं पर मिले अभिलेखों से हमें पता चलता है कि इन गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त द्वारा गुप्त काल में करवाया गया था। उदयगिरि की गुफाएं मुख्य रूप से इनकी दीवारों पर बनाई गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इन पर बनाई गई मूर्तियों से हमें पता चलता है कि इन गुफाओं का संबंध जैन धर्म और बौद्ध धर्म से न होकर बल्कि ब्राह्मण धर्म से था। उदयगिरि की सभी गुफाओं में गुफा संख्या 5 सबसे प्रसिद्ध है। इस गुफा में भगवान विष्णु के वराह अवतार को दर्शाया गया है, जिसमें भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध करने के लिए सुअर का अवतार लिया था। इस अवतार को मूर्ति के जरिए गुफा संख्या 5 में दर्शाया गया है। इसके अलावा इन गुफाओं में कुछ और देवताओं की मूर्तियों को भी बनाया गया है, जैसे भगवान शिव, नरसिंह, अर्धनारीश्वर और नारायण यानी भगवान विष्णु के विश्राम करते हुए एक मूर्ति को बनाया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि उदयगिरि की गुफाएं अपनी मूर्ति कला के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। तो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में एक गांव है अजंता। वहां पर स्थित पहाड़ियों को काटकर कई सारी गुफाओं का निर्माण करवाया गया है। इन गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वाकाटक राजाओं के संरक्षण में किया गया था, जिसमें से सबसे प्रमुख नाम हरिसेन का है। इन गुफाओं की कुल संख्या 29 है, जिसमें से प्रारंभिक 5 गुफाएं का संबंध हीनयान से माना जाता है, जबकि बाकी 24 का संबंध महायान से माना जाता है। तो इन गुफाओं के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानने के लिए हमें पहले थोड़ा सा हीनयान और महायान के बारे में जानना होगा। तो जब कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में 98 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि कश्मीर के कुंडलवन या जिसे हम कुंडल ग्राम के नाम से जानते हैं, इस जगह पर हुई थी। इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में मतभेद होने की वजह से बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, जिन्हें हम हीनयान और महायान के नाम से जानते हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध को एक भगवान न मानकर सिर्फ एक महापुरुष मानते थे और कर्मों के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं, जबकि महायान संप्रदाय के लोगों को मानना था कि गौतम बुद्ध एक ईश्वर थे और उन्होंने गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करके मोक्ष प्राप्ति करने की बात को कहते हैं। और बाद में इन्हीं संप्रदायों के आधार पर इन गुफाओं का निर्माण भी किया गया। तो इस तरह से इन सारी गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से था। इन सभी गुफाओं में सबसे प्रमुख गुफा नंबर 26 है, जिसमें गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण को दर्शाया गया है। अजंता की गुफाएं ज्यादा करके अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें बौद्ध धर्म के 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 650 ईस्वी तक के चित्रों को दर्शाया गया है और इसमें बहुत सारी जातक कथाओं से ली गई कहानियों को भी चित्रकला के रूप में दर्शाया गया है। तो इस तरह से एग्जाम पर्पज से अजंता की गुफाओं के बारे में इतना जानना काफ़ी है। आपसे इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब बात करते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में। तो एलोरा की गुफाएं वास्तुकला की दृष्टि से इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये गुफाएं अजंता से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। इन गुफाओं की कुल संख्या 34 है और इन सभी गुफाओं का निर्माण अलग अलग काल में होने की वजह से इन गुफाओं का संबंध भी अलग अलग धर्मों से भी है। जैसे गुफा नंबर 1 से लेकर 12 तक का संबंध बौद्ध धर्म से है, तो 13 से लेकर 29 तक गुफाओं का संबंध हिंदू धर्म से है और 30 से लेकर 34 तक गुफाओं का संबंध
जैन धर्म से है। इनमें से बौद्ध और हिंदू गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था, जबकि जैन गुफाओं का निर्माण यादव राजवंश द्वारा करवाया गया था। अब हम बात करेंगे एलोरा गुफाओं की कुछ महत्वपूर्ण गुफाओं के बारे में। तो एलोरा की गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुफा संख्या 16 है। इस गुफा में भगवान शिव को समर्पित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसको सिर्फ एक ही चट्टान काटकर बनाया गया था, मतलब इसमें एक भी जोड़ नहीं है, और इस पूरे मंदिर को सिर्फ एक पत्थर काटकर ही बनाया गया था। और इसी गुफा में एक मूर्ति बहुत फेमस है, जिसमें रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाते हुए दिखाया गया है, जो भारतीय मूर्तिकला की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता को दर्शाता है। इसके अलावा एलोरा में हमें कुछ और महत्वपूर्ण गुफाएं देखने को मिलती हैं। गुफा संख्या 10, जिसे हम विश्वकर्मा गुफा या सुतार जोपड़ा के नाम से जानते हैं। इस गुफा में आपको भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। उसके बाद है गुफा संख्या 14, जिसे हम रावण की खाई नाम से जानते हैं। इसके बाद है गुफा संख्या 15, जहाँ पर दशावतार मंदिर बना हुआ है। इसके बाद गुफा संख्या 32 और 33। इन दोनों गुफाओं का संबंध जैन धर्म की होने की वजह से यहाँ पर आपको इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा के मूर्ति देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से एलोरा की गुफाएं एग्जाम पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एग्जाम में गुफा संख्या और उन पे बनी चीज़ों के बारे में पूछ लेते हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम कुछ अन्य प्रमुख गुफाओं को एक नज़र में देखेंगे, जिसमें सबसे पहली है बाघ की गुफाएं। ये गुफाएं मध्य प्रदेश के बागनी नदी के तट पर स्थित हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यहाँ पर मुख्य रूप से हमें 9 बौद्ध गुफाओं के बारे में पता चलता है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण गुफा रंगमहल की गुफा है। इसके बाद है जूनागढ़ की गुफाएं। ये गुफाएं गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं भी बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। इन गुफाओं में कुछ प्रमुख गुफाएं हैं, जैसे खपरा कोड़िया, बाबा प्यारे और ऊपरकोट की गुफा। इसके बाद है मंडपेश्वर की गुफाएं। ये गुफाएं मुंबई के बोरीवली में स्थित हैं, जिसे हम मोंट पेरी के नाम से भी जानते हैं। ये गुफाएं इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से हमें नटराज, सदाशिव और अर्धनारीश्वर की मूर्तियों के अवशेष मिलते हैं। तो हमने इस तरह से सारी महत्वपूर्ण गुफाओं को कवर किया है। अगर आपसे कभी गुफाओं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसके अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ चैत्य ग्रहों के बारे में। फिर उसके बाद से इस बौद्ध वास्तुकला का अंत होगा, और उसके बाद हम फिर चालू करेंगे मंदिर वास्तुकला के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।